आशीष मिश्रा को दूसरा नोटिस भेजा गया। आज सुबह 11 बजे एसआईटी के सामने पेश होने के आदेश। आशीष मिश्रा को आज क्राइम ब्रांच के सामने होना होगा पेश। घर पर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस। लखीमपुर पुलिस लाइन में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आज आशीष मिश्रा को एसआईटी के सामने होना होगा पेश। लखीमपुर खीरी मामले में आईजी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईटी की टीम और डीआईजी भी होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने बेटे को बताया निर्दोष, कहा खराब व्यवस्था की वजह से नहीं हो पाए पेश। आज सबूत रखेंगे सामने, कानून व्यवस्था पर है पूरा भरोसा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के समर्थन में आया ब्राह्मण समाज। आज सुबह 9 बजे अजय मिश्र के आवास पर पहुंचेंगे ब्राह्मण महासभा के लोग। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्र की तलाश तेज है। सूत्रों के हवाले से जानकारी। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र लगातार बदल रहा अपनी लोकेशन। आशीष मिश्र की तलाश में जुटी है पुलिस। लखीमपुर मामले में नया मोड़, दंगल आयोजन का वीडियो आया सामने। वीडियो में नजर आ रहा आशीष मिश्र। लखीमपुर केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सरकार के रवैये से असंतुष्ट कोर्ट ने कहा, अगर आरोपी कोई आदमी या होता तो क्या यही रवैया होता। लखीमपुर हिंसा मामले में पर्यवेक्षण कर रही कमेटी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी। मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल ऑफिसर्स के सीयूजी नंबर पर कोई भी दे सकता है घटना से जुड़ी हुई जानकारी। लखीमपुर में फिर बंद कर दी गई है इंटरनेट सेवा। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार 2 लोगों की कोर्ट में पेशी। दोनों आरोपियों को पेशी के बाद जेल भेजा गया। 14 दिन की हिरासत में लवकुश और आशीष पांडे, ये बड़ी जानकारी। वहीं अजय मिश्र का इस्तीफे की भी लगातार मांग की जा रही है। अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल आज लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से करेगा मुलाकात। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने कहा, पहले किसानों की नहीं सुन रही थी सरकार, अब किसानों की हत्याएं हो रही हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने विपक्ष को घेरा। कहा, लखीमपुर पर का मुद्दा विहीन विपक्ष राजनीति कर रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर में पत्रकार रमन कश्यप के घर भूख हड़ताल पर बैठ गए। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा पर कार्रवाई की मांग। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान लवप्रीत सिंह के परिवार से नवजोत सिंह सिद्धू ने की मुलाकात। परिजनों को दी सांत्वना, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। किसान नेता राकेश टिकैत का आशीष मिश्र पर सरकार को अल्टीमेटम। कहा, हमने सरकार को 12 अक्टूबर की तारीख तक का वक्त दिया है। 12 तारीख को पूछेंगे और सवाल भी करेंगे। लखीमपुर हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, लखीमपुर की घटना दुखद है, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। आर्यन खान की जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे वकील। आज दाखिल होगी जमानत याचिका। कोर्ट में अर्जी स्वीकार होने पर आज ही हो सकती है सुनवाई। ड्रग केस में शाहरुख खान की बेटी आर्यन को नहीं मिली है राहत। किला कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी। आर्यन की जमानत याचिका पर किला कोर्ट ने कहा, सुनवाई के लायक नहीं है जमानत याचिका, इसलिए इसे रिजेक्ट किया जा रहा है। एनसीबी की कार्रवाई पर एनसीपी द्वारा सवाल उठाए जाने पर बोले एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े। प्रेस रिलीज में जारी किया गया जवाब, बाकी सवालों का कोर्ट में देंगे जवाब। क्रूज ड्रग मामले में जांच तेज है। मुंबई की बांद्रा में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के घर पर और ऑफिस में एनसीबी की छापेमारी हुई है। बढ़ सकती है आर्यन खान की मुश्किलें। छुट्टी के चलते सोमवार को दायर हो सकेगी आर्यन की जमानत अर्जी। वहीं एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत का विरोध किया है। कहा, पूछताछ के लिए आर्यन की जरूरत पड़ सकती है। सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे की दलील, आर्यन के पास भारतीय पासपोर्ट, कहीं भागेंगे नहीं। आर्यन का दूसरे आरोपियों से कोई लेना देना नहीं। ड्रग केस में अरबाज खान और मुनमुन धमेजा की भी जमानत याचिका खारिज। किला कोर्ट ने रद्द कर दी है जमानत याचिका। क्रूज ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को ऑर्थर रोड जेल भेजा गया है। आर्यन खान को आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 1 में रखा गया है। आर्यन समेत अन्य आरोपियों को 5 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। आर्थर जेल में आर्यन खान को नहीं मिलेगा स्पेशल ट्रीटमेंट। सामान्य कैदियों की तरह रहना होगा, कोई विशेष मांग भी नहीं कर सकता है।
क्रूज ड्रग केस में नाइजीरियन नागरिक को 11 अक्टूबर तक भेजा गया एनसीबी कस्टडी में। अब तक 18 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के दिए निर्देश। श्रीनगर में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और खुफिया इनपुट पर ऑपरेशन जारी है। जेएनके पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर। घाटी में आतंकी हमले को लेकर के एक्शन में केंद्र सरकार दिल्ली पहुंची। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूदा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे चर्चा। श्रीनगर में सुपिंदर कौर के परिवार से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की मुलाकात। परिवार को दिया न्याय का आश्वासन। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग दौरे पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। मुफ्ती के घर के बाहर मेन गेट पर बंद लगाया गया है। वहीं श्रीनगर हत्या मामले में पीजेपी ने उपराज्यपाल का मांगा इस्तीफा। साथ ही राज्य में वापस अनुच्छेद 35A और 370 बहाल करने की मांग। श्रीनगर टीचर हत्या मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मांगी जानकारी। कधवाल जिले के जोनल शिक्षा अधिकारी ने पुलिस को शिक्षकों से जुड़ी जानकारी साझा की है। वहीं जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ आज देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद ने ट्वीट करके जानकारी दी है। भारत दौरे पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने स्वागत किया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने एक बार फिर से तेजस्वी और आरजेडी नेताओं पर किया हमला। स्टार प्रचारक की लिस्ट में अपना, राबड़ी देविका और मीसा भारती का नाम नहीं होने पर कसा तंज। लिखा मेरा नाम नहीं है लेकिन मां और दीदी का नाम क्यों भूल गए। पंजाब में बेरोजगार बीएड टीचर आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास का घेराव करेंगे। कई विषयों को लेकर के 9,000 शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मांग हो जाएगी। नवरात्रि के मौके पर गांधीनगर में मनसा मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। विधि विधान से पूजा अर्चना हुई है। आज से 2 दिनों के मणिपुर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, संवाद। उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख का 3 दिन का प्रवास है। बीएसपी संस्थापक कांशीराम आज पुण्यतिथि पर लखनऊ में पार्टी नेता दिखाएंगे ताकत। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में बुलाया पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर पाबंदी के खिलाफ बीजेपी आज शुरू करेगी रथ यात्रा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के सभी 7 लोकसभा क्षेत्र में करेंगे रथ यात्रा। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर पूर्वांचल वासियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं गोवा सरकार की ओर से गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप योजना की शुरुआत। 40 से ज्यादा विभाग करता है आम लोगों के लिए काम। हर दिन 2000 से ज्यादा लोग करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह। राज्य में सड़क योजनाओं के कार्य को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा। यूपी के हमीरपुर में सेप्टिक टैंक में काम कर रहे मजदूरों की बिगड़ी तबियत। अस्पताल में इलाज के दौरान मजदूर की मौत। यूपी के मुरादाबाद में कपड़े को शोरूम में भीषण आग लग गई। भीषण आग के चलते लाखों का सामान जलकर खाक। कर्नाटक के बेलगावी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा में लूट के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 जूलर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में एक निजी अस्पताल में डेंगू से पीड़ित युवक की मौत के बाद से घर वालों ने किया हंगामा। यूपी के मुरादाबाद में थाने के अंदर बीजेपी नेता का हंगामा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद के विजयनगर में दिन दहाड़े हत्या की वारदात से सनसनी। घरेलू विवाद को लेकर के युवक ने अपने सगे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। कानपुर के पनकी में हनुमान मंदिर के महंत पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में धार में महिला के साथ बर्बरता अंधविश्वास के चलते कुछ अराजक लोगों ने महिला के घर में घुसकर मारपीट की है। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में तस्करी कर ले जाई जा रही 400 पेटी शराब जब्त हुई है। कंटेनर में भारी शराब समेत ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार। अमेठी में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग का एक्शन। छापेमारी में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई। वहीं यूपी की बदायूं में रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर में एक की मौत। यूपी के बैतूल में संतुलन खोने के बाद से खाई में पलटी यात्रियों से भरी बस। हादसे में 30 से ज्यादा यात्री जख्मी। झारखंड के लातेहार में एक हाथी के तांडव से दहशत में है लोग। अलग अलग इलाकों में लोगों को हाथी ने कुचल दिया। बढ़ते हैं आगे। इस बीच निर्माणाधीन इमारत के गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बेंगलुरु में 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। वक्त रहते इमारत को खाली करवाया गया। नगर निकाय और दमकल विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया।
प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क में गिराए गए सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्य। दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन स्टेशन पर बुजुर्ग महिला ने की सुसाइड की कोशिश। सीआईएसएफ के जवानों ने बुजुर्ग महिला को ट्रैक के नीचे से सुरक्षित बचाया है। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में देर रात भीषण आग का कहर, इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में लगी आग। यूपी के संभल में संविदा कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए निकाला कैंडल मार्च। यूपी के बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में लग गई अचानक से आग, इलाके में मची अफरा तफरी। एमपी के शाहजहांपुर में जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की पाइपलाइन चोरी हो गई। सीसीटीवी में गार्ड के बावजूद दूसरी बार अस्पताल से चोरी हुई है पाइपलाइन। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन भी पीएम मोदी ने ट्वीट किया वीडियो, देशवासियों की नवरात्र की बधाई दी है। नवरात्र के तीसरे दिन दिल्ली में मां झंडेवालान मंदिर में भक्तों की सुबह से भीड़, लोग दर्शन पूजन के लिए सुबह से लंबी कतार में। मुंबई के धाम मिल नाका में नवरात्र के अवसर पर बनाया गया एनवायरमेंट फ्रेंडली पंडाल में कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बनाया गया अनोखा दुर्गा पंडाल, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता की थीम पर बनाया गया है मां दुर्गा का पंडाल। कानपुर में मंदिर के बाहर बैठे छोटे विक्रेताओं पर महामारी की मार पड़ी है। त्योहारों के सीजन में बिक्री में तेजी की उम्मीद है। अयोध्या में रामलीला में भगवान परशुराम के किरदार में नजर आए सांसद रवि किशन। अभिनेत्री भाग्यश्री ने निभाया माता सीता का किरदार। गुजरात के वडोदरा में नवरात्र पर गरबा का आयोजन, कोरोना के चलते करीब 2 साल बाद लोगों को गरबा खेलने का मौका मिला है। देश में दूरदराज और दुर्गम इलाकों में तेजी से हो रहा टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक वीडियो ट्वीट करके बताया, बड़ा जोखिम उठाकर टीका लगवाने जा रही है स्वास्थ्यकर्मी। आज शाम आकाश में दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा। शुक्र ग्रह के करीब आएगा चांद। सौरमंडल में शुक्र और चांद की जोड़ी करीब 1 घंटे तक नजर आएगी। दिल्ली के लाल किला परिसर में किया गया रामलीला का फुल ड्रेस रिहर्सल। रामलीला के मंचन में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आज जारी होगी दूसरी कट ऑफ लिस्ट। 11 अक्टूबर तक छात्र ले सकेंगे दाखिला। मणिपुर के इम्फाल में पर्यटन मंत्री ने थोई थोई एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया। कोंजिल गांव में बना पहला मनोरंजन पार्क। जम्मू कश्मीर के राजौरी से दूर दराज की पहाड़ी सीमावर्ती इलाकों को जोड़ा गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत देश के दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अमेरिका और तालिबान के बीच आमने सामने बैठक होगी। इस्लामिक अमीरात का प्रतिनिधिमंडल एक विमान से कतर के लिए हुआ रवाना। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के उप प्रमुख अहमदुल्ला वासक ने ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीरें, कहा सम्मान के साथ कतर गया प्रतिनिधिमंडल। अफगानिस्तान के कुंदूज में बम धमाके का नया वीडियो आया सामने। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल, इलाके में दहशत का माहौल। अफगानिस्तान के कुंदूज प्रांत की एक मस्जिद में हुए विस्फोट से लगभग 100 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान मस्जिद ब्लास्ट की अमेरिका ने की निंदा, कहा कोई भी नुकसान एक बहुत बड़ी त्रासदी है। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स की तालिबान के खिलाफ जंग जारी। बानो गांव में तालिबान के खिलाफ हमला करने का किया गया ऐलान। तालिबानी आतंकियों का बेरहम चेहरा एक बार फिर से आया सामने। एक युवक को कोड़े से मारते नजर आए तालिबानी आतंकी। अलबुर्क इंटरनेशनल बलून फिएस्टा में दिखा खूबसूरत नजारा। दर्जनों हॉट एयर बलून को किया गया लॉन्च। 8 दिनों तक चलता है इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल। अंडोरा के राष्ट्रीय स्टेडियम में लगी भीषण आग। आग की लपटों ने स्टेडियम के निचले इलाके को तबाह कर दिया। जॉर्जिया में भरभरा कर गिरा 7 मंजिला इमारत का एक हिस्सा। मलबे से लोगों को निकालने के लिए पुलिस और बचावकर्मी घटनास्थल पर मौजूद। स्पेन की लापाल्मा में ज्वालामुखी फटने का सिलसिला लगातार जारी है। ज्वालामुखी से राख गिरने के चलते द्वीप पर हवाई अड्डा फिर से बंद हो गया। हांगकांग में तूफान ने बरपाया कहर। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। मचान ढहने से एक मजदूर की भी मौत हो गई है। नेपाल के पीएम पद की शपथ लेने के 3 महीने बाद शेर बहादुर देउबा ने कैबिनेट विस्तार किया। 17 मंत्रियों ने ली है शपथ।